ठीक है, मैं आपको एक मिनट पहले बेल्ट होल्ड दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बेसिकली बेल्ट होल्ड होती है। अब हम ना टेक्स्ट बुक वाले वर्जन पे हम काम नहीं करते कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। बेसिक में आपको बेल्ट होल्ड का एक वो बताता हूँ कि एक साइकोलॉजी क्या होती है इस कैंडल की। कि ये देखो, एक सेकेंड। ये ना ओपन लो होती है, मतलब इसके नीचे ना कोई विक नहीं होती। इसकी साइकोलॉजी क्या है कि प्राइस जैसी ओपन हुआ तो वहीं से एकदम से बुलिश प्रेशर ऊपर आया और वो प्राइस को ऊपर करके ड्रैग करके ले गए। उसने कोई विक नहीं बनाई, पहले प्राइस नीचे नहीं ट्रैवल किया। अच्छा, किस किस को कैंडलस्टिक्स के बारे में पता है यहाँ पे? सबको ही पता होगा। कोई ऐसा है जिसको कैंडलस्टिक्स का नहीं पता? हेलो। ये बेसिक तो पता है कैंडलस्टिक के बारे में। Yes. ठीक है, हाँ सर, सबको पता पता है है। हमें। साउंड, हाँ पता है। पीयूष पीयूष चौधरी और देवेन गोयल, आप अपना ऑडियो ऑन करो यार, साउंड आ रही है सबको। तो ठीक है, जिसको आवाज आ रही है फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये बुलिश ब्लैक होल्ड का डाउट क्लियर हो गया। बुलिश ब्लैक होल्ड क्या होता है? कि जिसकी जो ओपन लो खुली हो। देखो कैंडल स्टिक क्या होती है कि सब सपोज करो ये कैंडल है, उसका ये हुआ हाई। अगर ये रेड कैंडल है तो ये उसका हुआ क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग। ये हुआ उसका क्लोजिंग और ये हुआ जो उसने लो लगाया। अगर कोई ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल के अंदर क्या होता है कि ये है उसकी विक ऊपर की अप टेल, ये बॉडी और ये लोअर टेल। ये है उसका लो, ये है ओपनिंग, ये है क्लोज और ये है उसका हाई। अब इसके अंदर बेसिक डाउट क्या होता है? कैंडल स्टिक ने सारी चीजें क्लियर कर दी। पहले क्या होता था, बार चार्ट्स होते थे, सब कुछ होता था। अब इसके अंदर क्या है कि कैंडल स्टिक ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब एनालाइज जो भी लोग करते हैं उनको सारा कुछ शॉर्ट हो जाता है कि हाँ यार, कहाँ से प्राइस कितना ट्रैवल किया, कितना हाई लगाया, कितना क्लोज लगाया। मेन कैंडल स्टिक्स की जो अभी प्रॉब्लम सबको आ रही है, वो प्रॉब्लम ये क्या होती है कि अगर मोमेंटम आ रहा है तो ये नहीं पता कि प्राइस पहले ओपन से हाई जा रहा है या वो पहले उन्हें प्राइस ने लो लगाया। अब जो अच्छे रिसर्च एनालिस्ट हैं जो लाइव ट्रेड करते हैं, वो सब क्या देखते हैं कि प्राइस अगर, हाँ अगर ये कैंडल बनी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, तो इसने पहले लो लगाया है या इसने पहले हाई लगाया है, इसने पहले किया क्या, वो प्राइस का पर्पस होता है। अगर हम देख रहे हैं कि सपोज करो यहाँ से ये रैली ऊपर जा रही है, अभी आपको देखने में कैसे पता लगेगा? आपको ये कैंडल्स तो सारी ग्रीन दिख रही हैं, पर आपको कैसे पता लगेगा कि जो ये वाली कैंडल है, इसने पहले लो लगाया था या पहले इसने हाई लगाया था? ये बहुत माइनर डिटेल है पर ये बहुत ज्यादा काम करती है। तो हाँ, अगर इसने पहले पहले नीचे लो लगाया उसके बाद हाई लगाया तो हमें पता लग जाएगा कि ठीक है, बुल्स एक बार ट्राई जरूर हुआ है नीचे जाने का प्राइस, पर इवेंचुअली वो काम सारा ऊपर आ गया और वो सारा जो प्रेशर है वो अभी भी बुलिश ही है। अगर ये पहले ऊपर गया फिर ये नीचे आया तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर आने वाला है, क्योंकि पहले के ऊपर जा चुका है, बायर्स इसको ऊपर लेके चले गए, फिर इसको दोबारा से नीचे लाया गया है, पर अब ये दोबारा ऊपर आ गया पर सेलिंग प्रेशर बाद में आया। समझ रहे हो? अगर पहले आएगा तो हम समझेंगे कि यार यहाँ पे ये जो दो कैंडल्स में जिसने बाय करा था ना, उसने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा अपना। पर अगर ये पहले ऊपर गया फिर ये नीचे आया, उसका मतलब क्या है कि सेलर्स हैं यहाँ पे, इस एरिया में कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हैं। समझ गए सारे? सर हाँ सर हाँ। आपने जो अभी बताया कि कैंडल्स जैसे पहले ऊपर जाएंगे फिर, तो उसमें हम कंफर्म कैसे करेंगे कि वहां पर सेलर्स स्ट्रांग है या फिर बायर्स? इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको कैसे पता चलेगा। जो एक कैंडल है, सपोज करो हम देखते हैं कि ये कैंडल है, इस कैंडल के अंदर जो ऊपर की टॉप विक है, असली में ना मैं आपको एक मैं ये डाउट लेता हूँ, मैं एक रीजन बताता हूँ आपको। असली में जो हमारे को नेट पे रिटेलर्स को सारा पढ़ाया जाता है या जितनी टेक्स्ट बुक्स हैं और सब कुछ हमें बताया जाता है कि यार ये ना ग्रीन कैंडल है, ये शूटिंग स्टार होगी, यहाँ पे ये आपका एंगल्फिंग इसको कह दो, ये स्पिनिंग टॉप हो गया, ये कहीं ना कहीं कोई कह देगा कि ये बियरिश बुलिश हरामी पैटर्न है और ये हैमर है। तो हमारे को ना ये कैंडल की थ्योरी ही गलत बताई गई है। मैं खुद इसको नेट पे डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं नेट पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए फॉलोअर्स अभी। मैं ये डाल रहा हूँ, लोग इतने एक्साइटेड हैं, कुछ मैं अच्छा कंटेंट डालता हूँ उस पर तो इतने लाइक्स लुक्स आते नहीं। अगर मैं कैंडल स्टिक का कोई पोस्ट डाल रहा हूँ तो उसको लोग बड़ा लाइक कर रहे हैं।
पर वो भी एक क्लिक बेट है। मैं आपको खुद सच्ची बात बता देता हूँ, असली के अंदर कैंडल की एक साइकोलॉजी होती क्या है कि कैंडल का जो साइज है, सपोज करो मैं इसको 100% लेता हूँ, तो ये क्लोज कहाँ हुआ? अगर ये ऊपर 33% पे क्लोज हो रहा है तो इसको बुलिश कैंडल माना जाता है। अगर ये मिडल में क्लोज हो रहा है 33% पे तो इसको एक न्यूट्रल कैंडल माना जाता है। अगर ये नीचे कहीं पे क्लोज हो रही है तो इसको एक बियरिश कैंडल माना जाता है। ये तो है एक कंसेप्ट। दूसरा होता है कि लोकेशन कैंडल की कहाँ है, कि प्राइस ऊपर जा रहा था तो ये ऊपर ये वाला कैंडल बनी है, या ये कैंडल यहाँ पे नीचे कहीं बन गई थी। लोकेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है, और दूसरा मैटर करता है कि वो क्लोज कहाँ हुई। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, सपोज करो ये कैंडल है, इस कैंडल का कलर कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग जो है, अगर ये मैं कहूँ कि ये 0% है और ये 0% है और ये 100% है, तो इसकी क्लोजिंग कौन बताएगा मुझे कहाँ हुई है? बोलो। मिडिल में हुआ है। मिडल में हुआ है ना, तो Wrong ये नहीं सर, न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल कैंडल हुई। 17 140 के नियर हुआ है सर। हाँ, तो ये न्यूट्रल कैंडल हुई ना, दिस इज न्यूट्रल कैंडल। अब मैं बात करता हूँ इस कैंडल की। अब ये कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई है? अब ये रेड कैंडल है, इसकी ओपनिंग ये थी तो क्लोजिंग इसकी नीचे हुई है ना, तो ये बियरिश कैंडल है। नियर टू 17 140। ठीक है। अब ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, पर इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? नीचे के 33% में हुई है, तो ये भी बियरिश कैंडल है। समझ रहे हो? तो असली में प्राइस एक्शन की मैं आपको सच्ची बता देना चाहता हूँ, मैंने बहुत क्लासेस ली हैं, बहुत लोगों के मैंने कोर्स करे, बहुत कुछ देखा मैंने बहुत लॉसेस करे, सब कुछ करा। मुझे अब जाके समझ में आया कि असली प्राइस एक्शन वो होता ही नहीं जो प्राइस एक्शन हम लोगों को सिखाया जाता है। लोग कहते हैं कि स्मार्ट मनी फॉरेक्स। यार प्लीज ये माइक बंद करो, किसका ये आवाजें आ रही हैं? मिथुल मिथुल प्लीज अपना बंद करो यार माइक। सर तुम्हें ही सबको ऑफ करो सर। ठीक है। सर 2 क्वेश्चन है, बताऊं? हाँ, एक सेकंड, मैं पहले आपको एक बार एक क्लियर कर दूं कि रियल प्राइस एक्शन असली में ओके, होता ओके। क्या है। ठीक है। अब आप देखो, आपको लोग बताते हैं कि ना इसको यहाँ पे ये हम इसको कप मान लेते हैं, इसको हैंडल मान लेते हैं, यहाँ क्लोजिंग होगा, यहाँ बाय कर लो, ये कर लो, वो सब मिथुल। एक तो ना मेरे को जूम ये ढंग से चलाना नहीं आता, मुझे पता नहीं म्यूट कैसे करते हैं, यहाँ पे सबको म्यूट करो यार। किसी को पता है यार यहाँ पे म्यूट कैसे करते हैं सबको? सर साइड पे ऑप्शन आ रहा है, कहाँ पे? साइड पे ऑप्शन आ रहा है म्यूट ऑल। नहीं आ रहा यार इसमें। सर पार्टिसिपेंट्स पे जाके जिसका माइक ऑन है ना उसके ऊपर क्लिक करके इसको म्यूट कर सकते रूम में। अच्छा आ गया म्यूट ऑल, एक मिनट। ठीक है, तो म्यूट हो गया सबका। अभी भी एक का नहीं हुआ यार। ठीक है। नहीं हुआ अभी। ठीक है, म्यूट हो गया सबका। जिसका भी क्वेश्चन हो मैं इसमें चैट बॉक्स में देखता रहूंगा। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ रियल प्राइस एक्शन असली में होता क्या है। हमें ना लोग कहते हैं कि ये ना ये चार्ट पैटर्न का पेन हैंडल बन गया, यहाँ पे ये एम बन गया, ये डब्ल्यू बन गया। असली में ये कुछ नहीं है, ये सब बेकार है। आपके आज आप इस चीजों से पैसे कमा रहे हो, पर कल आपका ये सब चीजें बर्बादी का कारण बन जाएंगी। असली में प्राइस एक्शन ना कैंडल होती है, ना असली में प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, ना असली में कोई चार्ट पैटर्न होता है। अभी आपको लग रहा होगा ये पागल है, ये कुछ भी बोल रहा है, पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ असली में प्राइस एक्शन होता क्या। प्राइस एक्शन के अंदर, असली के अंदर जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है प्राइस का स्ट्रक्चर। कि अप ट्रेंड के अंदर जो प्राइस आएगा वो हायर हाई बना के जाएगा, लोअर ट्रेंड के अंदर प्राइस जो जाएगा वो डाउन ट्रेंड के अंदर मतलब वो लोअर लोज लोअर हाईज ये सब बना के जाएगा। और अगर साइडवेज है तो वो इक्वल हाई इक्वल लो अप्रोक्सीमेट ये सारे बना के जाएगा। ये होता है प्राइस का स्ट्रक्चर। एक प्राइस एक्शन के अंदर सबसे मेन चीज होती है प्राइस का स्ट्रक्चर, समझना। दूसरी चीज जो प्राइस की होती है वो होती है अप्रोच प्राइस की क्या है। अब मैं आपको अप्रोच बताता हूँ प्राइस की क्या है। प्राइस एक्शन के अंदर एक जो हम स्विंग हाई स्विंग लोज बनाते हैं, कि हम देखो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करनी है तो हम क्या करेंगे कि हम ना एक सेकेंड,
हमने क्या करा, हमने ये यहाँ पे ऐसे, ये जहाँ पे ज्यादा टच आ रहे हैं, हमने इसको ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान लेते हैं। असली में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होते, ये होते हैं स्विंग हाई स्विंग लो, जहां से प्राइस ने स्विंग लिया। ये देखो, यहाँ से स्विंग लिया, यहाँ से स्विंग लिया, यहाँ से स्विंग लिया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर हम 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 30 मिनट पे आओ। इसको एक मिनट ऊपर कहाँ से करूँ, और अब ये देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ होते हैं कि देखो यहाँ पे ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है कि प्राइस इसको क्रॉस नहीं कर पाया। ऐसे ही ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ये हुए आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एक आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हुआ अप्रोक्सीमेट जो मुझे दिख रहा है इस लेवल पे, ये हुआ। बाकी तो सब है स्विंग हाई स्विंग लो, जो इंट्राडे में नो डाउट बहुत अच्छा काम करते हैं। अब आपको प्राइस का, एक तो प्राइस एक्शन के अंदर सबसे पहले होता है स्ट्रक्चर देखना कि प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, कि ट्रेंड क्या है, हायर हाइज बना के प्राइस आ रहा है या लोअर हाइज बना के प्राइस आ रहा है या इक्वल हाइज इक्वल लोज बना रहा है। दूसरा हमें देखना होता है प्राइस की अप्रोच कैसी है। अब हम चलते हैं अपने वापस 5 मिनट टाइम फ्रेम के पास। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्राइस की अप्रोच क्या है। मैंने आपके सामने डेली अभी 23 का कल का ही चार्ट है ना, अब इसमें आप प्राइस की अप्रोच देखो। मैंने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर दी। अब प्राइस की अप्रोच का मतलब है कि प्राइस जब किसी की लेवल पे जा रहा है, की लेवल मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जा रहा है, तो वो किस वे से जा रहा है। आप अपनी ऑडियो एक मिनट ऑन कर सकते, ऑन करता हूँ मैं एक मिनट ऑडियो सबकी। ठीक है, तो अनम्यूट करना 2-3 बंदे कोई भी जो अच्छे हो, थोड़े समझदार। आपको क्या ये दिख रहा है कि ये जो प्राइस ने अप्रोच करा है यहाँ पे, ये अच्छे वे से करा है? यहाँ पर स्लो है बहुत इसका भी। ये प्राइस कितना स्लो गया है यहाँ पे। हाँ सर, तो बहुत स्लो गया है। इसको बोलते सर। हैं, इसको बोलते हैं प्राइस की अप्रोच कैसी थी। अगर प्राइस यहाँ से जाता इस लेवल पे ऐसे सीधा, तो हम सोचते कि ये इस की लेवल को ब्रेक करके आगे चला जाएगा। हम ये एज्यूम करते कि ये यहाँ पे आके रीटेस्ट ले सकता है और ये ऊपर चला जाएगा वापस। अब हमने देखा कि ये जो प्राइस ना यहाँ पे आया, यहीं कहीं अप यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप सा बनाया है और यहाँ से प्राइस ने एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेके जब वो ऊपर जा रहा है तो वो बड़ा वीक जा रहा है। जब प्राइस वीक ऊपर जा रहा है तो हम उसको मानते हैं कि वो प्राइस यहाँ से ट्रैप करेगा, वापस आ जाएगा। इसीलिए मैंने कल आपको, अगर जो मेरे ग्रुप में जुड़े में, मैंने कल इसी लेवल पे बता दिया था कि प्राइस एक्शन मेरे लिए नेगेटिव हो चुका है। अब लोग क्या करते हैं, जो लोग आपको ऑनलाइन ऑर्डर सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो कहते हैं कि ये लो जी, ये जो कैंडल बन गई ना, ये है क्या बोलते हैं इस कैंडल को, बुलिश मारुबुजू। स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं कि ये तो बुलिश मारुबुजू बन गई। पर आपको क्या ये चीज पता है कि ये बुलिश मारुबुजू यहाँ पे जो बनी है ये क्या है? ये लास्ट एक्सेलरेशन थी बायर्स की, जो बायर्स ने लास्ट अपनी पावर लगा दी यहाँ तक पहुंचने के लिए, पर वो फिर भी पहुंच नहीं पाए। ये बहुत पावरफुल कैंडल होती है। पर इसका मतलब क्या होता है, अगर ये यहाँ बने तो हम कहते हैं कि हाँ, ट्रेंड अगर सपोर्ट के आसपास ये कहीं बन रहा है तो हम कहते हैं कि बायर्स ना, बायर्स में प्रेशर है, बायर्स इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। पर अगर ये बनती है रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पे, तो उसका मतलब साफ हो जाता है कि बायर्स ने लास्ट पुल लगा दिया है, अब वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। हमने ये चीज देख ली, जो हमारी जोन थी उसको ये क्रॉस कहीं भी नहीं कर पाए, और वहां पे बीच में ये डोजी टाइप से कैंडल बन गई। तो हमें ये साफ समझ में आ गया। मैंने इसीलिए इस कैंडल पे यहाँ पे कहीं पे मैंने डाल दिया था कि प्राइस हैज टर्न नेगेटिव फॉर मी। ये कैंडल बनी हुई नहीं। सर हाँ हाँ, प्लीज बोलो। सर वो जैसे वो ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस पास बहुत बड़ा खींचा है हाँ, सर। अगर वो ऐसे दो कैंडल खींच देते तो वो तो टूट जाता है रेजिस्टेंस। वैसे वहां पे जो ट्रेड ले लिया होगा। नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, उसका भी एक रीजन दे देता हूँ मैं आपको। देखो, प्राइस की ना, प्राइस लोगों को समझ नहीं आता। बाइंग ना दो तरीके की होती है। एक होती है एक्चुअल बाइंग, कि वो प्राइस मतलब लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं। एक होती है बाइंग जो कि क्रिएट करी जाती है, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा था ना, असली में ये डे ना बहुत अच्छा है, ये 23 मार्च, इसका चार्ट सेव कर लेना आप। असली में ये इतना ट्रिकी डे है कि लोगों को ना यहाँ पे दिख रहा था कि ये ना एक रेजिस्टेंस आ रही है। अब रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे प्राइस ऊपर होल्ड हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। रेजिस्टेंस के पास ना प्राइस यहाँ पे होल्ड हो रहा है, तो लोगों को ये लग रहा है कि प्राइस ना यहाँ से दोबारा से ब्रेकआउट कर जाएगा।
लोगों को ये नहीं लगा कि यहाँ पे ना प्राइस नीचे गिर जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे होंगे ना, जिन्होंने कहा होगा नहीं यार नेगेटिव ट्रेंड है, वापस प्राइस नीचे जाएगा, तो उन्होंने यहाँ पे अनवाइंड करी अपनी पोजीशन, शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं इसको। तो इसलिए ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, ये असली में बाइंग कैंडल थी ही नहीं। समझ गए? जी सर, समझ गया। ये बाइंग, ये सर सिर्फ मेरा दो ट्रैप। क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो। सर कोई बताता है कि 3 मिनट का कैंडल में ट्रेड करो, कोई बताता है 5 मिनट पे, कोई बताता है 15 मिनट। तो नहीं देखो, कंफ्यूजन लगता है कि कौन सा कैंडल में करता है। 1 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ, मैंने नोटिस किया है कि अगर हम्म 5 मिनट कैंडल में मैं ट्रेड करता हूँ तो जो हम्म रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के पास जब जाता है तो कभी ट्रैप कर देता है हाँ वो 5 मिनट का कैंडल, मतलब मैं रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं 5 मिनट का कैंडल, तुरंत ही नीचे आता है। बट अगर मैंने जो नोटिस किया है कि 15 मिनट कैंडल बहुत ज्यादा कॉन्फर्मेशन देता है ब्रेकआउट का। तो अगर मैं 15 मिनट का कैंडल हाँ करता हूँ ना, तो 15 मिनट कैंडल बहुत दूर जाके अगर क्लोजिंग देता है तो वो ट्रेड तो मिस हो जाता है मिस फिर। हो जाएगा। मैं उस पे भी आता हूँ। अच्छा मेरे पास ना यार जूम, मैंने देखो कभी कोई क्लास क्लूस तो दी नहीं है, ये जूम पे मेरा फ्री वर्जन है। तो इसमें ना 10 मिनट या पता नहीं 11 मिनट लिखा हुआ आ रहा है नीचे, टाइम खराब हो जाएगा। तो रायन आप हो ना यहाँ पे क्लास ना एक दोबारा से लिंक बना दो और लिंक ग्रुप में डाल दो, तो ये जितने हमारे 46 मेंबर्स हैं ना, ये दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। इसको एक्सटेंड कर देते हैं क्लास को, ठीक है? सर अभी ठीक मत है करिएगा, सर। जब 1-2 मिनट बचेगा तब करिएगा, नहीं तो फिर एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, हाँ रायन आप कर देना उसको, ठीक है? 10 मिनट के बाद दोबारा करके ग्रुप में डाल देना, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे हम। तो देखो ये चीज ओके होती है। सर। हाँ एक ये चीज होती है, इसको ना, इसको बोलते हैं कि प्राइस ने अप्रोच कैसे ली यहाँ पे। तो अगर आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, अगर आप देखोगे कि प्राइस ने अप्रोच कैसे ली है, तो आप समझ जाओगे कि यार ये फेक आउट है या ये रियल ब्रेकआउट होने वाला है यहाँ पे। अगर ये प्राइस ऐसे ऐसे आता तो हम ये एजम्पशन लेते कि प्राइस इसको तोड़ देगा, पर प्राइस यहाँ पे स्लो हो गया, तो हम समझ गए कि मोमेंटम नहीं है प्राइस के अंदर, प्राइस में कहीं ना कहीं वीकनेस आ रही है। अगर हम ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट जो है ना वो एक ऑक्शन प्रोसेस है। मतलब उसमें क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स लड़ते हैं कि हमें इस रेट में दो, हमें इस रेट में दो, हमें इस रेट में दो, बिड आस्क रेशो जिसको हम बोलते हैं। तो अगर वहां पे अगर हमारे को दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स है ही नहीं इस एरिया के अंदर, तो वो उसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे ना। मतलब ये एरिया ऐसा रीच हो चुका है कि यहाँ पे बायर्स कंफर्टेबल नहीं है प्राइस खरीदने के लिए। तो जो मर्जी बोलता रहे इंस्टीट्यूट, आपको ट्रैप करेंगे, बाइंग आएगी, मारू बुजू बन गई या हैमर बन गई, कुछ भी बन गई, अगर बायर्स वहां पे कंफर्टेबल नहीं है तो वो उसको नहीं बाय करेंगे। अब एक मैं डाउट और पे आता हूँ, फिर मैं प्राइस एक्शन का टॉपिक कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि उसी बच्चे ने मेरे को बोला था कि लाइव क्लास लो, तो मैं उसका पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ। लोग ना बहुत मैसेज करते हैं कि सर ये ना यूं करके ट्रेंड लाइन बन गई, ये ब्रेकआउट हो गया और हमने इसकी एंट्री ले ली, आज तो चलो ये टारगेट दे गया, कल ये ना फ्लॉप कर देगा, कल आपका टारगेट नहीं आएगा यहाँ पे। ओके जी, डन 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 के आपको भेज देंगे। तो वो कहते हैं कि हमारे को ना यहाँ पे कहीं पे मतलब ट्रेंड लाइन बन गई और ट्रेंड लाइन ने हमारे को झांसे में फंसा दिया, हमारा टारगेट नहीं आया। असली के अंदर आप सारे लोग जो भी जितने 46 मेंबर्स हैं, मुझे बताओ, क्या आप एक एज अ इन्वेस्टर, एक एज अ ट्रेडर, आपको याद रहेगा कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रही है, मुझे यहाँ पे बाय करना है, मुझे यहाँ पे एवरेज करना है, मुझे यहाँ पे पिरामिडिंग करनी है? बताओ। में तो मुश्किल है सर, नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा सर। नहीं रहेगा सर। ठीक है, अगर मैं आपको ये बड़े लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये लो, क्या आपको ये यहाँ पे लोग ट्रेंड लाइन को, इसको सपोज करो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, या मैं इसको बड़ा ले लेता हूँ, चलो यहाँ तक कर दिया, ये आप कह दोगे कि चलो ये अब थ्रस्ट है, यहाँ पे थोड़ा फेक आउट आ गया, क्या आपको याद रहेगा यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रही है भाई, यहाँ पे मैंने बाय करना है? ऐसा नहीं होता। हमेशा एक चीज याद रखना, साइकोलॉजिकल नंबर से बड़ा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, मतलब कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। साइकोलॉजिकल नंबर होता है, जैसे ये 18,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, 18,500 साइकोलॉजिकल नंबर है, ये छोटे छोटे ये भी साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, 17,600, 800, 800। पर जो सबसे तकड़ा, जो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आपने आज स्टॉक को यहाँ पे बाय किया था, आपको पता है आपने 16,000 के लेवल पे अप्रोक्सीमेट बाय किया था, तो आप 17,000 तक पहुंच गया। 17,000 के बाद ना कई लोगों ने प्रॉफिट को बुक कर लिया और वो वापस नीचे आ गया। अब आप अगर आपसे मिस हुआ होगा ना, तो आप कहोगे यार 16,000 आएगा ना, अब नहीं छोड़ूंगा इसको, अब मैं लेके रहूंगा। आप ले लोगे, फिर वो अगली बार बहुत सारे बायर्स आ गए, तो वो 17,000 पे नहीं गया, वो 18,000 पे चला गया, 18,000 से फिर नीचे आने लग गया। तो साइकोलॉजी इस हिसाब से चलती है, ट्रेंड लाइन से साइकोलॉजी नहीं चलती कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन गई और ब्रेक होगी तो एंट्री ले लो,
या इंडिकेटर लगा दो, कोरल इंडिकेटर। लोग आजकल मैं देख रहा हूँ 100 के फॉलोअर्स हो रहे हैं जो कोरल इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहे हैं। असली में ट्रेंड लाइन में आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन होती क्या है। ये लो, एक तो मैंने आपको बता दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है साइकोलॉजिकल नंबर कि 18,000, 19,000, 17,000, 17,500, और एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है ये एक मिनट अपडेट क्यों नहीं हो रहा। एक सेकेंड। हाँ हेलो, जी सर। देखो, और एक ट्रेंड लाइन क्या होती है, सिंपल ट्रेंड लाइन मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंड लाइन का यूज क्या होता है? ट्रेंड लाइन का बेसिकली यूज होता है करंट टाइम फ्रेम में, जो आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है। अगर आपको एंट्री लेनी है, एक स्नाइपर एंट्री लेनी है, तो आप क्या कहोगे कि यार मेरे को ना ये लग रहा है कि ये अप्रोच है ना यहाँ से वीक जा रही है प्राइस की, ये जो अप्रोच है ये बड़ी वीक है, प्राइस ना यहाँ पे आके डे हाई के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर लेगा प्राइस। तो आपको अगर ये प्राइस वीक लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं मेरी बायस है कि मैं तो नेगेटिव ही जाऊंगा, तो आप एक ट्रेंड लाइन लगा देते हो बिल्कुल मैक्सिमम टच के आसपास जाके कि मैं एकदम से जैसी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगा पहले ही रेड कैंडल के नेक्स्ट पे मैं एंट्री ले लूंगा। इसलिए ट्रेंड लाइन को लोग यूज करते हैं, ना कि ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल कबाड़ बात है कि जो लोग सोचते हैं कि हाँ ट्रेंड लाइन बड़ी दूर से ट्रेंड लाइन आ रही है, 1 दिसंबर की ट्रेंड लाइन आएगी यहाँ पे और हम ना उसको ट्रेड करेंगे कि कब 1 दिसंबर से ट्रेंड लाइन आ रही है, जैसे ये आ रही है ना 1 दिसंबर की, यहाँ से इस पे हम आके ना यहाँ पे लेंगे। ये चीजें काम कर रही हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि आप ऐसा सोचो, पर असली में इसका कोई बेस नहीं है, इसकी कोई बुनियाद नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो साइकोलॉजिकल नंबर मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। दूसरा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ कि लाइफ में काम क्या करता है ट्रेडिंग के अंदर। हमें करनी है ट्रेडिंग हमेशा 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। स्विच करते रहो, इंटर मतलब 15 मिनट पे जाओ, 3 पे जाओ, 1 मिनट पे भी जाके देखो। 15 मिनट पे अगर आप देख रहे हो, तो अगर 5 मिनट पे देख रहे हो, तो आपको जो सबसे ज्यादा काम करेगा वो करेगा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ठीक है, उसको आप कैसे मार्क कर सकते हो? इंडिकेटर पे आते हैं, इंडिकेटर पे कर लो, नहीं तो 1 मिनट मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ। प्रीवियस डे हाई मेरे को जो अप्रोक्सीमेट दिख रहा है वो ये रहा, प्रीवियस डे लो जो मुझे दिख रहा है वो था ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अब यहाँ पे लो लगा, प्राइस ऊपर गया, ये हाई लगा, हाई तो पहुंचा ही नहीं प्राइस। अब अगर प्रीवियस डे के हाई के आसपास प्राइस होवर नहीं किया, तो हमें पहले ही समझ जाना चाहिए प्राइस में वीकनेस है, क्योंकि अगर प्राइस में स्ट्रेंथ होती तो प्राइस पिछले डे के हाई लेवल के आसपास ट्रेड करना शुरू हो जाता। अब यहाँ पे आके देखो, ये प्राइस ने ये जो चीज ली है इसको मैं सपोर्ट मान सकता हूँ कि एक बार प्राइस ने ट्राई किया एटलीस्ट इसको ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे प्राइस ने गिरने नहीं दिया, जब एक बार गिरना शुरू हुआ था तो प्राइस ने इसको सपोर्ट दी, फिर यहाँ पे एक बार ट्राई और किया, फिर यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट भी किया। तो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का जो लो है वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, जो कि इंट्राडे में बहुत अच्छा काम करता है। बाकी साइकोलॉजिकल नंबर अच्छे काम करते हैं, उसके अलावा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करती। अगर मैं आपको पागल बनाने के लिए मैं यहाँ लगा दूं, फिर मैं कहूँगा ये लो यहाँ मैंने लगा दिया, यहाँ भी लगा देता हूँ, यहाँ भी लगा देता हूँ, यहाँ भी लगा देता हूँ, यहाँ भी, तो आपके इतने लेवल्स बन जाएंगे, इतने लेवल्स बन जाएंगे कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। जैसे मैंने यहाँ आपको ये लगा के देता हूँ ना, मैं आपको इसलिए लगा के देता हूँ कि हाँ यार अभी तो हम छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी तो हम, चलो यहाँ पे आएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यहाँ पे आएगा तो हम सोच लेंगे कोई अगर हमारे को बाइंग की एंट्री मिलती है तो ठीक है। पर ये चीजें असली में अगर आपने लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाना है, तो ये चीजें आपको सिर्फ धोखा देंगी, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं। आप पैसे नहीं कमा सकते इन लेवल से। देखो कितने लेवल में आपको बना के देता हूँ, क्या है ये लेवल्स थोड़ी हैं, समझ रहे हो? पर बात वो है कि हमारे को भी अगर स्टार्ट करना है ना, तो हमारे को भी वही चीजें करनी पड़ रही हैं कि जो लोग कर रहे हैं, नहीं तो ऑडियंस ही नहीं आएगी। दूसरा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि प्राइस के अंदर होता क्या है। अब मैंने आपको 2 चीजें बताई, क्या क्या बताया मैंने आपको? स्ट्रक्चर बताया और दूसरा अप्रोच बताई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि स्टीप क्या चीज होती है। प्राइस में होती है एक स्टीप। स्टीप का मतलब सीधा आप यही समझो, अप्रोच से रिलेटेड ही हो गया ये, कि प्राइस की जब वो प्राइस नीचे गिर रहा है या वो जब वो प्राइस ऊपर आ रहा है ना, तो उसकी स्टीप कितनी है, उसका ट्रेंड एंगल क्या है।